280वां दिन नए अहदनामा में से आज की तलावत। कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 3रा बाब, पहली आयत से लेकर चौथे बाब की पहली आयत तक। बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो, जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। आलमे बाला की चीजों के ख्याल में रहो, ना कि जमीन पर की चीजों के, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। जब मसीह जो हमारी जिंदगी है जाहिर किया जाएगा तो तुम भी उसके साथ जलाल में जाहिर किए जाओगे। बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो जमीन पर हैं, यानी हराम कारी और नापाकी और शहवत और बुरी ख्वाहिश और लालच को, जो बुत परस्ती के बराबर है, कि उन ही के सबब से खुदा का गजब नाफरमानी के फर्जंदों पर नाजिल होता है। और तुम भी जिस वक्त उन बातों में जिंदगी गुजारते थे उस वक्त उन्हीं पर चलते थे, लेकिन अब तुम भी इन सब को, यानी गुस्सा और कहर और बदखाही और बदगोई और मुंह से गाली बकना छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला और नई इंसानियत को पहन लिया है, जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नई बनती जाती है। वहां ना यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना, ना नामख्तूनी, ना वहशी, ना सकूती, ना गुलाम, ना आजाद, सिर्फ मसीह सब कुछ और सब में है। बस खुदा के बरगजीदों की तरह जो पाक और अजीज हैं, दर्दमंदी और मेहरबानी और फरोतनी और हिल्म और तहम्मुल का लिबास पहनो। अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे के कसूर मुआफ करे। जैसे खुदावंद ने तुम्हारे कसूर मुआफ किए, वैसे ही तुम भी करो। और इन सब के ऊपर मोहब्बत को, जो कमाल का पटका है, बांध लो। और मसीह का इत्मीनान, जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे और तुम शुक्रगुजार रहो। मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो और कमाल दानाई से आपस में तालीम और नसीहत करो और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाओ। और कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब खुदावंद यसू के नाम से करो और उसी के वसीला से खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ। ऐ बीवियों, जैसा खुदावंद में मुनासिब है अपने शोहरों के ताबिया रहो। ऐ शौहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो और उनसे तल्ख मिजाजी ना करो। ऐ फर्जंदो, हर बात में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये खुदावंद में पसंदीदा है। ऐ औलाद वालों, अपने फर्जंदों को दिक ना करो ताकि वो बेदिल ना हो जाएं। ऐ नौकरों, जो जिस्म की रूह से तुम्हारे मालिक हैं, सब बातों में उनके फर्मा बरदार रहो। आदमियों को खुश करने वालों की तरह दिखावे के लिए नहीं, बल्कि साफ दिली और खुदा के खौफ से। जो काम करो जी से करो, ये जानकर कि खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए, क्योंकि तुम जानते हो कि खुदावंद की तरफ से इसके बदला में तुमको मिरास मिलेगी। तुम खुदावंद मसीह की खिदमत करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है
وہ اپنی برائی کا بدلہ پائے گا، وہاں کسی کی طرفداری نہیں۔ کلسیوں کے نام پولوس رسول کا خط، اس کا 4واں باب۔ اے مالکو، اپنے نوکروں کے ساتھ یہ جان کر عدل و انصاف کرو کہ آسمان پر تمہارا بھی ایک مالک ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔